हे गाइस, आज हम अनबॉक्स करेंगे Asus TUF गेमिंग लैपटॉप। हमारे पास A15 वाली सीरीज है और हमारे पास GTX 1650 वाला वेरिएंट है। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गेमिंग लैपटॉप तो लेना है, लेकिन कौन सा ले। Asus TUF A15 हमारे पास है और Lenovo IdealPad Gaming 3 भी आता है, Pavilion Ryzen 5 भी आता है। और उन सब से बेहतर ये वाला वेरिएंट क्यों है और आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके पूरे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और आप देख रहे हैं ETC टेक स्टूडियो। तो चले करते फटाफट से इसे अनबॉक्स। ये वाइट कपड़े में हमारा लैपटॉप आ जाता है। कार्बन ग्रेफाइट कलर है दोस्तों इसका। और हमें कुछ ये पुस्तकें मिलती है, टफ की यूजर गाइड, क्विक स्टार्ट मैनुअल, N8 वारंटी कार्ड और एक ये पॉम्पलेट है Asus के तरफ से। एक 150 वॉट का पावर अडेप्टर, और एक पावर कॉर्ड एंड ये बॉक्स। अभी इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूं तो दिस वेरिएंट इज Ryzen 5 4600H 6 कोर 12 थ्रेड वाला। इसमें अपने को मिलता है GTX 1650 का ग्राफिक्स प्रोसेसर, 4GB का, 8GB की रैम देखने को मिलती है, 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, 512GB की SSD भी देखने को मिलती है। वायरलेस कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो जिसका अपर वाला पोर्शन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी टॉप लिड जो है वो काफ़ी हार्ड है दोस्तों, इसके वजह से इसमें मिनिमम फ्लेक्स देखने को मिलता है। एंड कीबोर्ड में भी अपने को इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से बहुत कम फ्लेक्स देखने को मिलता है। बट द बिल्ड क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी गुड। टफ इज द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी आउट ऑफ ऑल लैपटॉप। अब देखते हैं इसका बैक पोर्शन। बैक पोर्शन की अगर बात करें तो वही पुराना हनीकॉम डिजाइन देखने को मिलता है और बैक में 2 एयर एग्जॉस्ट देखने को मिलता है और साइड में भी एक एयर एग्जॉस्ट है इसके। एंड ये जो है ये रबर का है दोस्तों। इसके अगर अपन ऐसे टेबल में रख के ऐसा मूव करेंगे तो मूव होना नहीं होता है मूव। दिस लैपटॉप वेट इज 2.3 kg एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे तो एक हाथ से इसका लीड ओपन हो जाता है दोस्तों। इट्स अमेजिंग। हम लैपटॉप जब खरीदते हैं तो पोर्ट्स देख के ही बाय करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके पोर्ट्स। ऑन द लेफ्ट वी गेट 1 पावर इनपुट पोर्ट, RJ45 LAN पोर्ट, HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट 3.2 टाइप A वाले एंड 1 USB पोर्ट टाइप C वाला। एंड ऑन द राइट 1 USB 3.2 टाइप A पोर्ट, एक एयर एग्जॉस्ट वेंट एंड केंजिंगटन लॉक। Talking about the trackpad and keyboard, the trackpad is really good. 2 click provided at the bottom of the trackpad. I don't face any issue while using. You get a full-size RGB keyboard with WASD keys highlighted. RGB in TUF series, like a pure love. Now we discussing about the RGB. The laptop get Armoury Crate software. In this software, we have to see in 3 modes: silent, performance and turbo. टर्बो मोड आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाओगे। You can also control and change the RGB effect through the software. You can see. You can also control through it keyboard.
You get a lots of features in this Armoury Crate software. You can also monitor your PC through this software. You also get a two option panel power saver and iGPU mode. After enabling this panel power saving mode, the refresh rate change will be according to their charging. As soon as they connect the charger, the refresh rate will be shift to the 144 Hz. When you disconnect the charger, the refresh rate will be shift to the 60 Hz. आपको डिस्प्ले के अंदर जाके सेटिंग में नहीं करना पड़ेगा, तो बैटरी बच सकती है. सेकेंड इज iGPU mode. iGPU mode, whenever this mode is enabled, the GPU stop working totally. In this situation, CPU working in our PC. Sometimes GPU keep running in the background even when we are not playing games. It's lead to increase battery usage. You can turn on this mode on the laptop. The laptop will be work on the completely on CPU. It can save your battery. Talking about the battery backup, it has a 90 watt-hour battery, due to which there is no HDD slot. Now tell the battery backup. For the basic usage like YouTube surfing, software installation, multitasking and coding, and iGPU mode is on, keyboard backlight is off and screen brightness is 50%. I got approximately 5 to 530 hours battery backup, which is really appreciable for the gaming laptop. But you have to compromise with the HDD. That's why 90 watt-hour battery in this. It's a big battery. After that, we're talking about display. It comes with Full HD IPS display with 144 Hz refresh rate with anti-glare coating and adaptive sync technology. Talking about the color glamour, it has a 45% NTSC, which is equal to 67 to 69% RGB and 250 nits brightness level. The display, this is same as you can expect in every 60 to 70k budget laptop. This laptop price is 71,990, but in the sale he comes under the 57k to 60k Ryzen 5 4600H 512GB SSD के साथ. That's why this better than other. So this is the webcam test. In the case of you attend the online classes, Zoom meeting, the mic is also used of this laptop. Tell me in comment section about the webcam quality. I personally like this webcam quality. Let's have a sound test after talking about the audio. It has a DTX Ultra support mode. It has a lots of content mode. You can change these modes according to your convenience. It's improve your user experience. Talking about the all future upgrade, you get a 2 RAM slot, 1 are preoccupied with the 8GB. You can further upgrade it to 32GB. 16GB in each slot. The performance is better on the dual channel RAM. But currently 8GB is enough for me. It can perform every task for coming 1 year without any issue. You don't get any HDD slot in this variant, so that's why battery is more longer. 2 HDD slot, 1 are preoccupied in our variant. In this variant, 512GB SSD in one slot. This time support 2TB per slot. You can add a total 4TB SSD storage in your laptop. Performance wise, who want to buy this laptop for the content creation, gaming, 3D rendering, architecturing, you can buy this one blindly. It provides a multi-core and single-core performance is very good. Gaming performance. This laptop is made for gaming, so go for this blindly. Now I playing some games in this laptop. Now conclusion, I will go for this laptop because no one can provide the same specification and performance in this price range till now. Tell me in comment section if you like this video and subscribe our channel. That was all for today. I will see you in the next interesting topic. Till then, bye.